ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच यावन्तो विषया पृष्ठा त्रैलोक्यामजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः। यावन्तो विषया पृष्ठा त्रैलोक्यामजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः। हे राजन, त्रिलोकी में जितने प्रिय विषय हैं वे सबके सब अजितेंद्रिय व्यक्ति के कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। 7 श्लोकों में आगे भगवान विचार दे रहे हैं कि मुझे केवल 3 डेग धरती चाहिए, ज्यादा नहीं। पुनरपि निष्प्रियत्वम एवं विस्कुर्वन् आह। फिर अपने को निष्प्रिय बताते हुए भगवान कह रहे हैं जावंत इति सप्तभी। श्रीपद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अपनी निष्प्रियता ज्ञापन करते हुए श्री भगवान 7 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि मुझे 3 डेग के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि संतुष्ट व्यक्ति के लिए संतुष्टम माम एतावतेव दानेन पूरय। जब मैं संतोषी हूं तो मेरे जैसे संतुष्ट व्यक्ति को इतना ही काफी है। और न हि असंतुष्टम त्वमपि पूरयितुं समर्थो असि इत्याह जावन्त इति। बड़ा सुंदर टीका लिखते हैं कि और जो असंतुष्ट व्यक्ति है, अजितेंद्रिय है, संतुष्ट नहीं है, तो आप जैसा व्यक्ति त्रिलोकी के स्वामी भी उसकी कामना पूरा नहीं कर सकते। और संतुष्ट व्यक्ति के लिए इतना ही दान काफी है, 3 डेग काफी है। त्रिभी क्रमैर संतुष्टो द्वीपे नापी न पूर्यते 9 वर्ष समेते न सप्त दीप बरेक्षया। हे महाराज, जो 3 डेग भूमि से संतोष नहीं कर सकता उसको 9 वर्षों से युक्त एक दीप भी दे दिया जाए तो फिर वह असंतुष्ट ही रहता है, क्योंकि उसके मन में सप्त दीप पाने की लालसा बनी रहती है। एक दीप देने से वो संतुष्ट नहीं होगा, अब उसको 7 दीप चाहिए। त्रिभी क्रमैर संतुष्टो दीपे नापि न पूर्यत। जो 3 डेग से संतोष नहीं करता उसको 9 वर्षों से युक्त एक दीप देने से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वह संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्यों कि सप्त दीप बरेक्षया, 7 दीप भी पाने की लालसा ही रहती है। जो 7 दीपों का मालिक होगा वो तो एक दीप वाला से बड़ा है ना, अभी उसी को पाने की लालसा है। कोई विधायक बन गया, MP बन गया तो बस हो गया काम, ऐसा नहीं। अभी वो मंत्री नहीं बना है, उसी जैसा कोई विधायक, कोई MP मिनिस्टर हो गया है। मिनिस्टर हो गया तब भी संतुष्ट नहीं, अभी चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, अभी चीफ मिनिस्टर बाकी है, अभी प्राइम मिनिस्टर बाकी है। ये भावनाएं रहती हैं। तुलसीदास जी एक पद में कहते हैं कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। सुख का क्रम वहां जाकर समाप्त होता है। विष्णु नहीं कहने वाले हैं कि और मुझसे भी कोई सुखी है। तुलसीदास विचारी कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। कहते हैं मैं सोच समझ कर बतला रहा हूं कि कौन दुखी है, बिना भजन का ये टेंशन बना हुआ है। अगर भजन करता है तब तो सब सुखी है, भजन नहीं करने के कारण ये होड़ बना हुआ है। तुलसीदास विचारी कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। जब तक भजन नहीं होता है तो सारा जगत दुखी है, भजन करने पर तो शांत, कोई कामना नहीं। और नहीं भजन करने पर तो होड़ बनी रहती है, वो सुखी है, वो सुखी है। ये सुख की भावनाएं बनी रहती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, नहीं संतोष होता, विषय की लालसा बढ़ती जाती है। इस प्रकार
सुख वास्तव में भजन में है और दुख वास्तव में भजन के बिना है। जब तक व्यक्ति भजन नहीं करता है दुखी है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी से भगवान पूछते हैं ठीक हो और सब कुशल है ना? कहते हैं हे प्रभु कुशल और कुशल तो केवल आपके भजन और नहीं भजन में है। विपत्ति तो तभी तक है जब तक व्यक्ति आपका भजन नहीं करता है। अगर किसी का कुशलता पूछना है तो यही पूछ लें ठीक से जप हो रहा है ना, बढ़िया से भजन हो रहा है तो हाँ, तब समझ जाना चाहिए कुशल है। और नहीं हो रहा है तो चाहे कोई भी सुख की सामग्री है उसको सुखी नहीं कर सकता। सप्त दीपाधिपतयो नृपा वैन्य गदादय अर्थई कामैर गतानांतम तृष्णाया इति न श्रुतम। इति न श्रुतम ऐसा मैंने सुना है। वैन्य गय आदय नृपा सप्त दीप अधिपतय अर्थई कामई तृष्णायाम अंतम न गता। बहुत बड़े बड़े राजा हुए, सार्वभौम सम्राट हुए, सातों दीपों के अधिपति हुए। जैसे वैन्य, बेन का पुत्र पृथु, पृथु महाराज को वैन्य कहते हैं। पृथु और गय आदि जो नरेश हुए बड़े बड़े, सप्त दीप अधिपतय सातों दीपों के अधिपति थे। अर्थई कामई तृष्णायाम अंतम न गता। लेकिन उनके धन और भोग की सामग्री के मिलने के बाद भी तृष्णा का पार नहीं हुआ, भोग की लालसा बनी रही। संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन रखे फिर भी उनकी भोग की लालसा समाप्त नहीं हुई, उनकी कामना बढ़ती गई। चाहते थे और चाहिए और चाहिए, तृष्णा का पार वो नहीं पा सके। यदीक्षयोपपन्ने न संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्ट त्रिभी लोकैर अजितात्मोपसादितई। यदीक्षया उपपन्ने न संतुष्ट, जो कुछ प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए, मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सुखम वर्तते, सुख पूर्वक रहता है, अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। जो कुछ कर्म भाग प्रारब्ध से मिल गया बस उतना में जो संतोष कर लेता है वह सुख पूर्वक जीवन यापन करता है। ना संतुष्टो त्रिभी लोकैर अजितात्मोपसादितई। और अजितात्मा, अजितात्मा माने इंद्रियों को बस में नहीं रखने वाला, त्रिभी लोकई उपसादितई, तीनों लोकों के राज्य प्राप्त होने पर भी न संतुष्ट, क्योंकि उसके हृदय में असंतुष्ट, वह सुखी नहीं होता है। उपसादितई न, क्यों असंतुष्ट? क्योंकि उसको प्राप्त होने के बाद भी जो असंतोष की आग धधकती है हृदय में, उसको सुखी नहीं कर पाती है। असंतोष मन में रहता है, असंतोष के कारण वो सुखी नहीं होता, और चाहिए और चाहिए। असंतुष्ट प्राप्तई त्रिलोकैरपि न सुखम वर्तते। असंतोषी व्यक्ति को त्रिलोकी का राज भी दे दिया जाए फिर भी त्रिभी लोकई उपसादितई न, तीनों लोगों के राज प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं होता। पुंसोयम संसिते हेतुर और संतोषो अर्थ कामयो यदीक्षयोपपन्ने न संतोषो मुक्त स्मृतः। जीव के संस्कृति का कारण क्या है? बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जाने का सबसे प्रबल कारण है असंतोष। और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति मुक्त है। पुंसो अयम संसिते हेतु असंतोषो अर्थ कामयो। अर्थ कामयो, धन और भोग की जो कामना है, असंतोष, उसमें संतोष न होना ही अयम पुंसः संसिते हेतु, जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है। संतोष नहीं करता है, संतोष नहीं करता है अपने प्राप्त भोगों में, तो फिर विविध प्रकार का अनर्थ करता है। बेईमानी, चीटिंग, चोरी, ठगबाजी, शोषण, दूसरों को सताना, ठगना, इसमें लग जाता है, क्योंकि संतोष ही नहीं है। जो प्राप्त सामग्री है, जो सुख है, उसमें संतुष्ट नहीं है, और नहीं होने के कारण वो विविध प्रकार का गलत कार्य करता है, और उस गलत कार्य के कारण फिर से संसार में आना पड़ता है। कभी कुत्ता, कभी सुअर, बंदर बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, तो क्या करें? ये है संस्कृति, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ता है। असंतोष के कारण अपने स्थिति से संतुष्ट नहीं है, उनको विषय चाहिए, भोग चाहिए,
तो फिर से जन्म मृत्यु में जाना पड़ता है। अयम पुंसः संसते है, तो यह अयम पुंसो संसते है, तो इस जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला कारण क्या है? असंतोषो अर्थ कामयो, भोग की कामना, धन की कामना। यदृक्षयो पपन्ने न, जो भी वस्तु यदृक्षया प्राप्त हो गया जैसे भी, तो उसी में जो संतोष कर लेता है, मुक्तये स्मृता, वो मुक्त है, इस जीवन में भी मुक्त है। उसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, ज्यादा भोग नहीं चाहिए, ज्यादा ऐश आराम नहीं चाहिए, तो फिर कमाने का भी टेंशन कम हो जाता है। अब उसको बहुत बड़ा भवन नहीं चाहिए, तो फिर ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है, साधारण घर में रह लेगा, साधारण बेड पर, चटाई पर, जमीन पर सो लेगा। जिसको जमीन पर सोने में सुख की अनुभूति है, उसको पलंग के लिए पैसा जुटाने क्या जरूरत है। सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं कि भगवान हाथ दिए हैं, तकिया की क्या जरूरत है, जमीन जब है ही तो फिर पलंग की क्या जरूरत है। नदियों में जब पानी बह ही रहा है तो फिर अलग से पानी जुटाने की क्या जरूरत है। क्या गुफाएं बंद हो गई पर्वतों की, विरक्तों के लिए कह रहे हैं। और कहीं रास्ते पर गिरे हुए कोई चिथड़े कपड़े नहीं है। पहले के लोग, कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, रास्ते में गिरे हुए कपड़े नहीं है अंग ढकने के लिए। इसका मतलब कि पहले के लोग नया वस्त्र पहनने के पहले कुछ फाड़ कर रास्ते में फेंक देते थे, कुछ साधु महात्मा विरक्त को पहनने के लिए, तो उस कपड़े को लेकर वो पहन लेते थे। तो क्या वैसे वस्त्र नहीं है, और वो नहीं तो वृक्षों का छाल नहीं है। तो अंत में कहते हैं कि अरे कुछ भी नहीं है तो क्या विश्वंभर जगत का पालन करने वाले भगवान भी अपने भक्तों का केयर करना छोड़ दिए। अगर कहीं कुछ नहीं तो वो तो जरूर केयर करेंगे ना, भक्त वत्सल हैं। पता नहीं क्यों भक्त लोग दुर्मदांधों को, धनियों को, धन के अहंकार में चूर रहने वाले धनियों के पीछे घूमते हैं। पता नहीं क्यों घूमते हैं। सुखदेव गोस्वामी को आश्चर्य हो रहा है, क्यों घूमते हैं, क्या जरूरत है। उनको संतुष्ट रहना चाहिए। भजन करने चले हैं तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर व्यक्ति संतुष्ट है अपने परिस्थिति में तो मुक्त है, इस जीवन में भी मुक्त है। ज्यादा कर्मों का झंझट नहीं है। संतोषा मुक्तये स्मृता, संतोष मुक्तये स्मृता, संतोष मुक्ति का हेतु है, मुक्ति का कारण है। यदीक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, यत् प्रसाम्यत्य संतोषाद अम्ब सेवासु सुक्षणी। यदीक्षा लाभ तुष्टस्य विप्रस्य तेज वर्धते, और खास करके ब्राह्मण को जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदृक्षा लाभ तुष्टस्य, यदृक्षया बिना परिश्रम के जैसे तैसे जो कुछ प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ़ जाता है, तेजस्वी हो जाता है संतोष के कारण। और असंतोषाद, उसी ब्राह्मण के अंदर अगर असंतोष है तो असंतोष से क्या होता है, तो असंतोषात अंभसा सुसूक्षणी इव आसु प्रसाम्यति। असंतोष से ब्राह्मण का तेज वैसे शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे पानी से आग। जैसे आग में पानी डाल देने से आग का तेज नष्ट हो जाता है, बुझ जाता है, वैसे ही ब्राह्मण के अंदर असंतोष जो है उसके ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। अंबसा सुसूक्षणी इव आसु प्रसाम्यति, शीघ्र समाप्त हो जाता है। अगर जल रहा है आग तो उसमें लाकर 2-4 बाल्टी पानी डाल दीजिए, जलता हुआ आग तुरंत शांत हो जाता है। जैसे तुरंत अग्नि को बुझाने का सबसे बड़ा तरीका है पानी डाल देना, वैसे ही ब्राह्मण का तेज नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन है असंतोष करना। ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। भगवान की वाक्य वेद वाक्य है, जो बोलते हैं वो एकदम बिल्कुल सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं। तो जल से जैसे अग्नि का तेज नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार असंतोष से ब्रह्म तेज विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं अपना तेज नष्ट नहीं करूंगा। तस्मात् त्रीणि पदानेव बेड़े त्वद्बरदर सभात, मैं आपसे केवल 3 डेग भूमि मांगता हूँ। बेड़े आप दीजिए, आप दे सकते हैं, आप देने में समर्थ हैं,
मैं आपका अपमान नहीं करता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि आप देने में समर्थ हैं, आप उदार हैं, आप धनी हैं, कंजूस नहीं हैं, आपका हृदय बहुत बड़ा है, आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। एतावता एव सिद्ध, इतना से ही मेरा काम बन जाएगा, बस 3 डेग से। वित्तम जावत प्रयोजनम, हे महाराज धन उतना ही लेना चाहिए, उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना से अपना काम हो जाए, जितने से आवश्यकता पूर्ति हो जाए, जितना से हम इंद्र को फिर से त्रिलोकी का राजा बना दें, उतना से ही काम हो जाएगा। बस आप हाँ कह दीजिए, संकल्प कीजिए कि दूंगा, बस सीधो हम कृतार्थ हो जाऊंगा। त्रिपाद भूमि द्वारा तुम्हारा सर्वस्व लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध कर लूंगा। केवल 3 पाद भूमि दीजिए, उसी से मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा और हमारा काम जो है, मेरा लक्ष्य जो है, भीतर उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। बस जावत, जितने धन की आवश्यकता है उतना ले लूंगा। आप हाँ कहिए, हमको जितना काम है उतना ही लूंगा। तब बलि महाराज को हंसी आ गई, कह रहे ब्राह्मण मानने वाला नहीं है, चल ठीक है। अब संकल्प करने के लिए जल उठाते हैं। श्री शुक उवाच इत्युक्त स हसन्नाह वांछत प्रतिगृह्यताम वामनाय महिम दातुम जग्राह जलभाजनम। यह सुन करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार की बात सुनकर बलि महाराज को हंसी आ गई, हंसने लगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जितना तुम्हारी इच्छा हो, जो चाहते हो, प्रतिगृह्यताम, उतना ही लीजिए, जितना चाहिए आप उतना ही लीजिए। इतना कहकर वामनाय महिम दातुम, वामन देव को पृथ्वी देने के लिए जलभाजनम जग्राह, जलभाजन जल का कलश या जल पात्र उठाए। ठीक है, मैं आपको 3 डेग पृथ्वी दे रहा हूँ। विश्रमे क्षमाम प्रदास्यंत उष्ण असुरेश्वरम जानन चिकीर्षितम विष्णु शिष्यम प्राह विदाम्बरः। विदाम्बरः उष्णा विष्णु चिकीर्षितम जानन। विदाम्बर, विदा माने विद्वान, जानकार, ज्ञानी, ज्ञानियों में वर श्रेष्ठ, जानकारों में श्रेष्ठ उष्णा शुक्राचार्य। विष्णु चिकीर्षितम जानन, विष्णु की चिकीर्षिता, भगवान विष्णु की भावी योजना, भावी लीला को जान गए। तब बलि महाराज को रोकते हुए शुक्राचार्य जी बोलने लगे। शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद दितेर्जातो देवानाम कार्य साधकः। सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य जी के विचार को हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं। शुक्राचार्य बोलते हैं कि वैरोचने संबोधन करते हैं विरोचन का पुत्र। विरोचन का पुत्र कहने का अभिप्राय है कि अरे अपने बाप की तरह करोगे क्या? ऐसा साक्षात अव्यय भगवान विष्णु, यह कोई साधारण भिखमंगा नहीं है। ऐसा उंगली दिखाकर कहते हैं स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु है, मानो बलि महाराज को आश्चर्य होता है, भगवान है तो इस ब्राह्मण रूप में, भिखमंगे रूप में क्यों आ गए? कहते हैं बतला रहा हूं, सुनो 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 कैसे आ गए। देवा नाम कार्य साधक, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यपा अदिते जाता, कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिए हैं। क्यों जन्म लिए हैं? तो देवताओं का काम बनाने के लिए। देवा नाम कार्य साधक, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं भगवान विष्णु है साक्षात। प्रतिश्रुतम त्वयि तस्मयि यदनर्थम अजानता न साधु मन्य दैत्यानाम महानुपगतो नयः यत अनर्थ त्वया अजानता। देखो तुमने अनर्थ कर दिया, तुम समझ नहीं रहे हो, न जानकर कि मेरा सब कुछ छीन लेंगे। तुम तो इनके स्वरूप को जानते नहीं हो, साधारण ब्राह्मण समझ रहे हो और अपने को खूब अहंकार में त्रिलोकी का स्वामी कर रहे हो। जानते हो इसका परिणाम, अनजान में तुमने अनर्थ कर दिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, संकल्प बस मत बोलो। ये तस्मय प्रतिश्रुतम दैत्यानाम महान अनय, इनको दान देने की अगर प्रतिज्ञा कर लिया ना तो दैत्यों के ऊपर महान अनर्थ हो जाएगा, महान विपत्ति का पहाड़ गिर पड़ेगा। उपगतः तुम्हारे द्वारा दैत्यों का बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। अच्छा तब क्या किया जाए गुरुदेव? तो कहते हैं
साधु न मन्ने, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। संकल्प मत बोलो, दैत्यों के ऊपर बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है, ऐसा मत करो। क्या हो जाएगा, 3 डेग भूमि लेंगे, जितना नापना होगा नाप लेंगे। तो कहते हैं कि नाप लेंगे, जानते हो क्या करेंगे? एसते स्थान मैश्वर्यम श्रियम तेजो जसः श्रुतम दास्त्याच्छिद्य सक्राय माया मारवको हरिहि। माया से ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं, मारवकः, मारवकः अपनी जोग माया से ब्रह्मचारी बने हैं। तुम क्या समझते हो, स्वयं हरि हैं, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, हरण कर लेंगे। क्या क्या हरण करेंगे? तो ते स्थानम, तुम्हारा ये राज्य त्रिलोकी का पद छीनेंगे, ये राज सिंहासन इंद्रासन छीनेंगे, और ऐश्वर्य छीन लेंगे, जो स्वर्ग का वैभव भोग रहे हो छीन लेंगे। ऐश्वर्यम श्रियम, ये सारी लक्ष्मी संप्रदा सब छीन लेंगे। तेज, जो तुम्हारा तेज बढ़ा हुआ है, तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाता है, वो छीन लेंगे। श्रुतम, और विश्व विख्यात श्रुतम जसः, जो विश्व विख्यात कीर्ति कमाए हो, सब जगह बलि 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 महाराज की जय हो रहा है, वो तुम्हारा जस चला जाएगा। जिसकी राज उसकी दुहाई। राज पद से हटोगे तो एक दिन भी न्यूज़पेपर में नाम नहीं आएगा, कहीं तुम्हारी चर्चा नहीं होगी। जिसका राज्य होता है उसकी जनता प्रशंसा करती है, उसकी कीर्ति का बखान होता है, तुम्हारा जस भी चला जाएगा। छीन करके सक्राय दास्यति, सब कुछ तुमसे छीन करके इंद्र को दे देंगे। कितने दुख का विषय है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हरि है, सर्वस्वम हरिष्यन्ति त्यर्थ, सब कुछ छीन लेंगे, कुछ नहीं रहने देंगे। मन पर्यंत इति वास्तव, हरि सर्वस्वम हरिष्यन्ति इति अर्थ। एक सब कुछ छीनने के लिए आ गए हैं। मन पर्यंत इति वास्तव, वास्तविक अर्थ है कि तुम्हारे मन को भी हर लिए हैं। अब तुम मानोगे नहीं हमारे मना करने से। ऐसे तो मैं कह दिया, जो मुझे कहना है वो तो कहूंगा, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। ये तो तुम्हारे मन को छीन लिए, तो अब जैसा चाहेंगे वैसा करोगे। भीतरी भाव यह है, त्रिभिक्रमैरिमान् लोकान् विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्तिष्यसे कथम। अरे विश्व रूप है, सारे लोगों को 3 डेग में नाप लेंगे। 3 डेग की बात तो छोड़ो, 2 डेग में नाप लेंगे। अरे मूर्ख, मूढ़, सर्वस्व विष्णुवे दत्वा वर्तिष्यसे कथम। जब तुम अपना सर्वस्व विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? एकदम व्यवहार की बातें कर रहे हैं। जब सब कुछ दे दोगे विष्णु को तो कैसे तुम्हारा निर्वाह होगा, कैसे जीवन चलेगा? कैसे नापेंगे? तो कहते हैं क्रमतो गाम पदैके न द्वितीये न दिवम विभो खम च काये न महता तार्तियस्य कुतो गतिहि। विश्व व्यापक भगवान एक पग में नीचे के लोगों को, पृथ्वी से नीचे के लोग को एक पद में नाप लेंगे। विभो एकेन पद गाम, इधर गाम मन पृथ्वी को नाप लेंगे। पृथ्वी ब्रह्मांड के अर्थ में सब कुछ नाप लेंगे। और च द्वितीय न दिवम क्रमतः, और दूसरे पद से ऊपर के लोगों को नाप लेंगे, स्वर्ग आदि को। और महता काय न खम, खम माने आकाश, और अपने बढ़े हुए विशाल शरीर से सारे आकाश को घेर लेंगे। और तार्तियस्य गति कुतः, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा? अरे मूर्ख, 2 डेग में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा के लिए जगह ही नहीं बचेगा। क्या उपाय करोगे तीसरे चरण के लिए? तीसरा चरण तुम कहाँ स्थापित करोगे? नहीं कर पाओगे, यह अर्थ है। तब क्या होगा? कह तो दिया देंगे और दे नहीं पाओगे, तब जानते हो क्या होगा? शास्त्र की बात कह रहे हैं शुक्राचार्य जी। निष्ठाम ते नर के मन्ने ह्य प्रदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य योनिशः प्रतिपादयितुम भवान। कुछ क्रोध में शुक्राचार्य जी तुम नहीं कह रहे हैं, भवान कह रहे हैं। जानते हैं आप बहुत बड़ा बन रहे हैं, क्या आपकी पोजीशन है जानते हैं? प्रतिश्रुतस्य, प्रतिज्ञा करने के बाद, प्रतिपादितुम ही अनिशः, प्रतिज्ञा तो कर दिया दूंगा, लेकिन ये नापने लगेंगे तो दे नहीं पाओगे। 2 डेग में सब कुछ ले लेंगे, तब ये निश्चित रूप से तुम असमर्थ हो जाओगे, नहीं दे पाओगे। तो जाते मन ने प्रतिश्रुतम
अप्रदातु नरके निष्ठाम। ऐसी दशा में मैं एकदम समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा नहीं करने के कारण तुम निश्चित नरक जाओगे। हो गया धर्म कर्म। बहुत अच्छा दानी बने थे, त्रिलोकी के स्वामी थे, बहुत अहंकार था, और परिणाम क्या हुआ दान का? नरक। नरक जाना पड़ेगा, नहीं दे पाओगे। निष्ठाम ते नरके मन्ने, निष्ठाम नितराम स्थितिम प्रतिपादितुम प्रतिपादने इत्यर्थ। तुम्हारे लिए एक स्पेशल व्यवस्था इनको करना पड़ेगा। न तद दानम प्रशंसन्ति जे न वृत्ति विपद्यते, दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्ति मतो जतः। तद दानम प्रशंसन्ति न, विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते। किस दान की? जे वृत्ति विपद्यते, जिस दान के बाद जीवन निर्वाह संकट में पड़ जाए उस दान की प्रशंसा नहीं किया जाता। जीने खाने के लिए भी कुछ न बचे तो ऐसे दान करने से क्या फायदा है? वृत्ति मतः यत लोके दानम यज्ञ तपः कर्म, जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक से चल रहा हो, वास्तव में वही व्यक्ति यज्ञ दान तप और परोपकार कर सकता है। अपने पास पूंजी रहना चाहिए ना कि इतनी मूर्खता कर दे कि बस एक दिन दान कर दे, फिर दान का अवसर नहीं आएगा और कोई याचक नहीं आएगा, बस यही फाइनल है। मूर्खतापूर्ण दान नहीं करना चाहिए। ऐसे दान नहीं करना चाहिए कि अपने लिए भी कुछ न बचे। देखो, किसी भी गृहस्थ को अपने धन का विभाजन 5 रूपों में करना चाहिए। धर्माय जसर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन बीतम इहा मूत्र चमोदते। बीतम पंचधा विभजन, जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है वह यहाँ और परलोक में दोनों जगह सुखी रहता है। यह च अमूत्र मोदते, यहाँ और यहाँ के बाद परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त करता है। धर्माय, कुछ धन रखता है धर्म के लिए, दान पुण्य, कुछ कभी कभी कोई गरीब आ गया, कोई याचक आ गया तो उसको देने के लिए। जस से माने जस के लिए अपने घर में व्यवस्था रखना चाहिए। कोई आ गया और उसका सम्मान नहीं हुआ तो प्रतिष्ठा चली जाएगी, जस चला जाएगा और निंदा करेगा, अरे वो बेकार गृहस्थ है। अभी सुने ना कश्यप जी की बातें, वो घर, जिस घर में अतिथि का स्वागत नहीं हुआ उसका सब कुछ चला जाता है, जस चला जाता है। वो घर सियार के घर के समान है। तो जस के लिए कुछ धन रखना चाहिए। अपने इष्ट मित्र दोस्त साथी को कभी देना पड़े, दान देना पड़े, हथफेर देना पड़े, इसके लिए भी धन रखना चाहिए। कोई अवसर आ जाता है किसी संबंधी को तो उसके लिए। अर्थाय, और कुछ धन पूंजी के रूप में रखना चाहिए। धन कमाने के लिए रखना चाहिए, उसको अर्थाय कहते। अर्थ के लिए, अर्थ के लिए धन रखना चाहिए। अर्थाय, धन की अभिवृद्धि के लिए। कामाय माने भोग के लिए, खाने पीने के लिए, भोजन कपड़ा दवा, इसके लिए। स्वजनाय च, अपने स्वजन के लिए, बेटा बेटी स्त्री, उनको भी अलग अलग खर्च है, पढ़ाई लिखाई विवाह शादी। 5 भाग में धन को विभाजन करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचारे धन का दुरुपयोग करता है वो दुखी रहता है। विचार करके धन का उपयोग करना चाहिए। 5 भाग में बांटना चाहिए। अत्रापि बहिर्चै गीतम शृणु में सुरसत्तमः सत्यम ओमिति यत् प्रोक्तम यन्नेत्याह नृतम हितत्। हे असुर सत्तम, असुर शिरोमणे, अत्र अपि बहव ऋचै गीतम, इस विषय में ऋग वेद के श्रुतियों का कुछ वाक्य तुमको मैं सुनाता हूँ। अब सोच रहे हैं कि बलि साधारण बातों से तो मानने वाला नहीं, कुछ वेद की बात, श्रुति स्मृति की बात कुछ इसको बताया जाए, शायद अब भी संभर जाए। भगवान वही सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं शुक्राचार्य जी के भाषण। शुक्राचार्य जी नीति निपुण आचार्य हैं, जानबूझकर यहाँ श्रुति का अर्थ अपने पक्ष में कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि इस विषय में ऋग वेद की कुछ श्रुतियां हैं, आशय है। मैं श्रेणु, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए जरा ध्यान से। सत्यम ओम इति जत प्रोक्तम, श्रुति कहती है कि किसी को कुछ देने के लिए हाथ दूंगा, इस प्रकार स्वीकार कर लेना सत्यम, सत्य है, ठीक है दूंगा, ऐसा कहना सत्य है। आयत नेति आह
तत् अनृतम, और नकार देना, अस्वीकार कर देना असत्य है। नहीं दूंगा ऐसा कह देना असत्य है। इस प्रकार शुक्राचार्य जी समझाना चाहते हैं, देखो इतना कह दिया ना, ठीक है दूंगा, स्वीकार कर लिया ना, बस हो गया, कोई जरूरी नहीं है देना। अगर नहीं दूंगा ऐसा कहता तो ये झूठ था। यहाँ जानबूझकर श्रुति का अर्थ अपने पक्ष में कर रहे हैं। नहीं तो जो वस्तु आपके पास है ही नहीं, उसे नहीं है ये कहने में क्या दिक्कत है। मान लीजिए जो चीज देने लायक नहीं है, अपने पास नहीं है, तो उसको नकार देना, हाँ हाँ ठीक है, बस इतना ठीक है कह देने से होगा कि देना पड़ेगा। जो है उसको हाँ है दूंगा, जो नहीं है वो नहीं है, ऐसे बोल देना चाहिए। तो कहते हैं ना तो कहना ही नहीं चाहिए, खाली हाँ कहना चाहिए बस। तो जो वस्तु आपके पास है ही नहीं उसे नहीं कहना झूठ कैसे होगा। कह रहे हैं कि नहीं कहना झूठ है और हाँ कहना सत्य है। वस्तुतः परमार्थ सत्ता प्रतिपादक के श्रुति की वाक्य है, लेकिन वो अपने अर्थ में कह रहे हैं कि बस इतना ही काफी है। जितना बोल चुके हो उतना अब संकल्प करने की जरूरत नहीं है, न देने की जरूरत है। बस चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यदि बलि महाराज कहे कि दान देने वाले वस्तु है तो कैसे नकारा जाए। मेरे पास जमीन की कमी थोड़े है, जमीन है और ये जमीन मांग रहे हैं, भूमि मांग रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा, कैसे नकारा जाए कि मेरे पास नहीं है। तो इसका उत्तर आगे 6.5 श्लोक में दे रहे हैं। ऋग्वेद के श्रुतियों का आशय ओम हाँ अंगीकार करना सत्य है और नकार देना असत्य है, मिथ्या है। यहाँ से प्रारंभ करते हैं और आगे 6 श्लोकों में और बोलेंगे। सत्यम पुष्प फलम विद्यात आत्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्न स्यात् अनृतम मूलम आत्मना। आत्मवृक्षस्य सत्यम पुष्प फलम विद्यात, इस शरीर रूपी वृक्ष का सत्य ही पुष्प और फल है, ऐसा समझना चाहिए। शरीर एक वृक्ष है और इस पर सत्य जो है वो फल फूल की तरह शोभायमान है, ऐसा कहा गया है श्रुतियों में। गीयते वर्णन है। वृक्षे अजीवति तत् न स्यात्, यदि वृक्ष ही नहीं रहे तो फल फूल नहीं लग सकता। अनृतम आत्मनम मूलम, अरे बेटा बलि सुन शास्त्र की बात, ऋग्वेद की युक्ति। यह असत्य जो है यही इस शरीर का, इस वृक्ष का मूल है, जड़। असत्य पर यह शरीर टिका है और इसके ऊपर सत्य का फल लगता है। अर्थात नकार देना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। कहाँ कहाँ हाँ हाँ कहते रहोगे तब तो सब कुछ चला जाएगा। यह सत्य भी बिना कुछ असत्य के नहीं टिक सकता। चक्रवर्ती ठाकुर जिसको स्पष्ट करते हैं कि कहने का मतलब है कि सत्य इस जीवन का, इस शरीर रूपी वृक्ष का पुष्प फल है। ऊपर के सत्य जो है ऊपर पुष्प और फल के समान है, वो दिखाई देता है, लेकिन शरीर टीका किस पर है? असत्य पर। शरीर ही असत्य है, जड़ है, जिसमें सत्य रूपी फूल फल लगते हैं। लेकिन असत्य नाशवान शरीर जो है, जो दिख रहा है, वो इस रूप में नहीं रहेगा, असत्य है। इसको कहने के लिए सत्य पुष्प फलम इत्यादि कह रहे हैं। असत्य देह रूपी वृक्ष का सत्य फल फूल है। गीयते, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। यह फल फूल वृक्ष के जीवित रहने पर ही रहेगा ना। जब जड़ ही कट जाएगा तब कैसे फल फूल लगेगा? वृक्ष को जीवित रखना जरूरी है कि नहीं? जड़ शरीर ये असत्य पर टिका हुआ है। इसी प्रयत्न को अनृतम, मिथ्या, असत्य कहते हैं, जो इस वृक्ष का मूल है, जड़ है। अतएव सर्वभावेन मिथ्या भाषण को छोड़ देने पर यह देह नहीं चलेगा। अर्थात जीवन रक्षा के लिए कुछ तो झूठ का आश्रय लेना ही पड़ेगा बेटा। बलि महाराज द्वारा त्रिपाद भूमि दान करने पर जीविका संकट में पड़ सकती है। उसको बचाने के लिए शुक्राचार्य जी लंबी चौड़ी भाषण अपने फेवर में कर रहे हैं। कहते हैं यद यथा वृक्ष उन्मूल सुष्यत तद वर्धते चिरात एवं नष्टा नृत सद्य आत्मा सुषे न संशय। अतः जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष थोड़े ही दिन में सूख जाता है, गिर जाता है, उद्वर्तते गिर जाता है,
एवं अनृतः नष्ट आत्मा सुषेत संशय न। उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही जो मांगे उसी को देते रहो, तब तो जीवन यात्रा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। केवल सत्य से शरीर निर्वाह नहीं होगा, यह समझाने के लिए सत्य के दोष और असत्य के गुण को नीति शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। केवल सत्य में जो दोष निकाल रहे हैं उसको इसलिए यह समझाना चाहते हैं कि सत्य से ही केवल जीवन निर्वाह नहीं होता है, इसमें कुछ न कुछ झूठ बोलना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन यात्रा में झूठ एक आवश्यक आइटम हो जाता है, लेकिन वैसा है जैसे दाल में नमक। दाल में अगर नमक नहीं डालेंगे तो फीका, और ज्यादा डाल देंगे तो वो भी खराब। इसलिए थोड़ा काम भर नमक की आवश्यकता पड़ती है टेस्ट के लिए। वैसे जीवन यात्रा के लिए असत्य का अवलंबन लेना पड़ता है। सत्य के दोष और असत्य के गुण नीति शास्त्र के अनुसार वर्णन कर रहे हैं, किंतु ध्यातव्य विषय यह है कि धर्म विरुद्ध नीति त्याज्य है। यही बलि महाराज करने वाले हैं। भगवान को देने में इस तरह की बातें, इस तरह की नीति की जरूरत नहीं है। यथा वृक्ष के मूल उखड़ने पर जैसे वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार बिल्कुल असत्य का आश्रय नहीं लेने पर देह यात्रा भी बाधित हो जाएगा, सूख जाएगा। अतः झूठ द्वारा संकट काल में अपनी रक्षा कर लेना उचित है, यह श्रुति का अर्थ है। पराग रिक्तम पूर्णम व अक्षरम यद यदोमिति यद किंचित दोमिति ब्रूयात् तेन ऋश्चेत वै पुमान् भिक्षवे सर्वमंकुर्वन् नालम कामे न चात्मने। हाँ मैं दूंगा, यत ओम स्वीकार करना, ओम हाँ दूंगा, हाँ कहना, अक्षरम तत्पराक अपूर्णम वारिक्तम, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। जब ही व्यक्ति कहता है दूंगा तो इसका अर्थ है कि उसको उतना धन चला गया। हाँ ठीक है आपको 1000 रुपया दूंगा, तो 1000 जो अपने पॉकेट में या घर में है वो तो गया। अपूर्णम वारिक्तम, इसलिए उसका उच्चारण ही अपूर्ण है, अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। क्या करना चाहिए? तो यत किंचित पुमान ओम मिति ब्रूयात्, जिसके लिए व्यक्ति हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है, तेन वै रिच्यते, धन से खाली हो जाता है। अगर वो बोल दे कि हाँ दूंगा तो उसे देना पड़ता है। भिक्षवे सर्वम ओ कुर्मन, जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है, च आत्मने कामेन न, वह अपने लिए और भोग के लिए कोई सामग्री नहीं रख पाता। जो भी मांगे उसको हाँ दूंगा तो दो, तो धीरे धीरे देते देते सब समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सत्य बोलने से जीवन निर्वाह नहीं होगा। बलि इसको स्पष्ट करने के लिए सत्य के दोष और असत्य के गुण को पराग इति 2 श्लोकों में बता रहे हैं। दान देने के लिए स्वीकार कर रहे हैं, हाँ दूंगा, ऐसा अगर दाता कहता जाए तो धन से दूर हो जाता है। अतएव प्रार्थी के सामने हाथ दूंगा इस प्रकार बोलने से दाता उस वस्तु से रहित हो जाता है, अपने पास कोई भोग सामग्री नहीं रख पाता। इसलिए मिथ्या का अवलंबन लेना पड़ता है। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। बड़ा ढंग से समझा रहे हैं कि अगर सत्य बोलता रहे तो चला जाएगा और हमेशा नकारता रहे तब भी ठीक नहीं है। देखिए अब कहते हैं अंतिम श्लोक में, अथई तत्पूर्णम अभ्यात्मम यच्च नित्यानृतम वचः सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात् स दुष्कृतिम श्वसन मृत। इसके विपरीत हाँ मैं दूंगा, ठीक है दे दूंगा, कितना चाहिए बोलिए, हाँ ठीक है। अगर ऐसा बार बार कहता रहे तब तो बहुत दाता आएंगे मांगने वाले, देते रहो सब खत्म। लेकिन इसके ठीक विपरीत मैं नहीं दूंगा, यत न इति अथ एतत् अनृतम वचः, इस प्रकार अस्वीकारात्मक वचन बोलता रहे कि नहीं दूंगा, असत्य है, तो अभी आत्मा पूर्णम नेति, अपने अनुकूल धन को सुरक्षित रखने वाला है। परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए, हर समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनृतम सर्वम ब्रूयात्, अगर सब समय नकारते रहें तो सभी वस्तुओं के लिए नकारते रहे, ना मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, नहीं, तो स दुष्कृतिम श्वसन मृत, इससे उसका अपजस बढ़ जाता है।
और ऐसे झूठ बोलने से धन तो बच जाता है, या दूसरे लोग भी उसको धन दे देते हैं। जब नहीं है बेचारे के पास तो चलो इसको कुछ हेल्प किया जाए, दे देते हैं। लेकिन वह व्यक्ति अपजस का भागी होता है। धीरे धीरे उसका पोल पट्टी तो खुल ही जाती है कि अरे इसके पास किसी बात की कमी नहीं, ऐसे ही झूठ बोलता है। लोग चर्चा करने लगते हैं, ये झूठा है, धूर्त है, कंजूस है। ऐसा जब अपजस बढ़ता है तो श्वसन मृत, वह श्वास लेते हुए जीवित रहने पर भी मृतक के समान है, कोई जीवन नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं बलि कि तुम सब जगह झूठ ही बोलते रहो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जो व्यक्ति सर्वदा अभाव का वर्णन करता है उसके पास अपना धन तो रहता ही है, दूसरे लोग भी दे देते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर वह इसी तरह रोता रहे सब जगह मेरे पास नहीं है, क्या कहूं, धाये लेकिन कहता है, तब दूसरे लोग सुनकर कहते हैं अरे बेचारा अभाव में है, दे देते हैं तो धन तो संग्रह कर लेता है, तब तो कहा जाए कि तब तो बड़ा बढ़िया उपाय है, यही अच्छा है। ऐसा ही झूठ बोलता जाए और मिथ्या भाषण से धन संग्रह होता रहेगा। कहते हैं ना ना, ये ठीक नहीं है। शुक्राचार्य है ना, नीति के गुरु हैं, कहते हैं ना ना ऐसा भी ठीक नहीं है। सर्वम न अनृतम बुरियात, सब जगह सबसे सब समय हर बात में केवल झूठ ही बोलता रहे तब तो अपजस का भागी हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए। ऐसा झूठा मृतक के समान है, केवल सांस भर ले रहा है, वास्तव में 100 है। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन काम चलाने भर तो झूठ बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं। कहते हैं देखो बलि कुछ स्थान ऐसा है जहां झूठ अगर बोला भी जाए तो झूठ निंदनीय नहीं है। कुछ झूठ बोलने का जगह है जहां पर झूठ बोलने से प्रतिष्ठा भंग नहीं होती है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याद्जुगुप्सितम। स्त्रीषु, अपने स्त्री से, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए वो बहुत डिमांड करती रहती हैं, हाँ हाँ ठीक है पूरा करूंगा, जुटा दूंगा। नहीं भी जुटाया तो क्या बिगड़ गया। अपनी स्त्री कुछ मांग करती रहती है तो उसको प्रसन्न करने के लिए हाँ 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 ला दूंगा, ठीक है कहता जाए और नहीं भी लावे तो इस झूठ की कौन निंदा करेगा। वो तो पति पत्नी का संबंध है तो ये अपने पत्नी से झूठ अगर कोई गृहस्थ बोलता है व्यवहार में, बहुत डिमांड होती रहती है, अब उस कितना पूरा करेगा। हाँ हाँ तो कहना पड़ेगा, तुरंत मांग पर ही नकार दे तब तो झगड़ा तुरंत चालू हो जाएगा। तो हाँ दूंगा और फिर बहाना करता रहे, अरे भूल गया, ठीक है कल ला दूंगा या किसी कारण से कोई बहाना करते रहे, झूठ भी बोले तो चल सकता है, चलेबुल झूठ है। और नर्म माने मजाक, अपने मित्र साथी के साथ कभी मजाक में झूठ बोल दिया, हास परिहास में, ऐसा झूठ चलता है ना। साथ में कुछ खो गया और फिर लौट कर आया, अरे मेरा यहाँ सामान है, तो ना यहाँ तो नहीं है। बहुत देर तक बेचारा परेशान हुआ, तब कुछ देर के बाद देते हैं तो उस झूठ का क्या वैल्यू है। वो मजाक में झूठ चलता है, हास परिहास में। और विवाह में कन्या की प्रशंसा करने में, हाँ बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, ये है वो है विवाह करने में अगर लड़की पक्ष का प्रशंसा किया जाए या लड़के पक्ष का, यहाँ केवल एक पक्ष की बात नहीं है, या दान दहेज में कुछ ज्यादा देने को कह दिए और नहीं भी दिए तो क्या बिगड़ गया किसी तरह विवाह हो गया ना। विवाह में कुछ झूठ चल सकता है। वृत्ति अर्थे, अपनी जीविका की रक्षा में, बिजनेस व्यापार में, दुकानदारी में कुछ झूठ चलता है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाय और ब्राह्मण के हित के लिए कोई कसाई गाय को खोजते हुए आ रहा है और पूछ दे कि यहाँ एक गाय गई, काली सी गाय, इतना बड़ा सींग था, ऐसा था। ना मैं तो बहुत देर से बैठा हूं, इधर कोई गाय नहीं गई। सचमुच गई है, फिर भी झूठ बोल दे कि नहीं इधर गाय नहीं गई, अथवा गई है पूरब दिशा में और बतला दे पश्चिम दिशा, हाँ जरूर गाय आई थी लेकिन इधर गई है। किसी तरह अगर गाय के रक्षा के लिए झूठ बोल दे या ब्राह्मण की रक्षा के लिए, तो उस झूठ को निंदनीय नहीं माना जाता। अनृतम स्याद्जुगुप्सितम, या हिंसायाम का अलग भी अर्थ करते हैं। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, या गो ब्राह्मणार्थे गाय और ब्राह्मण के हित के लिए
और च हिंसायाम, हिंसायाम मतलब किसी को मृत्यु से बचाने के लिए, किसी को मरने से बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। अनृतम जुगुप्सितम न स्यात्, असत्य भाषण उतने निंदनीय नहीं है। बड़े सावधान है शुक्राचार्य जी, ये नहीं कह रहे हैं कि ये झूठ झूठ नहीं है, झूठ झूठ है लेकिन निंदनीय झूठ नहीं, जुगुप्सित झूठ नहीं है। इस झूठ की निंदा नहीं की जाती, इससे अपजस नहीं मिलता है। लेकिन हर बात में झूठ बोले, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बड़ा अभाव में हूं और कोई मांग न पावे इसलिए झूठ बोलता चले, तब तो वो मृतक है, शव के समान है। तो इस प्रकार शुक्राचार्य जी अपना भाषण समाप्त करते हैं और आगे के अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने गुरु महाराज की बात सुनकर बलि महाराज पर क्या असर हुआ। श्री शुक उवाच बलिरेवं गृहपति कुलाचार्येण भाषितः तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन उवाचा वही तो गुरुम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज कुलाचार्येण एवं भाषितम, जब कुलगुरु शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार कहा तो गृहपति बलि क्षणम तूष्णीम, शुक्राचार्य जी के बात को सुनकर आदर्श गृहस्थ राजा बलि गृहस्थ धर्म का निरूपण किए कि गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए, क्या जीने का तरीका है, धन को कैसे बचाना चाहिए। खूब सुंदर भाषण व्यवहार का प्रवचन किए। तब उस बात को सुन करके बलि महाराज कुछ देर के लिए चुप हो गए। क्षणम तूष्णीम, एक क्षण चुप हो गए। और क्षणम तूष्णीम भूत्वा, कुछ देर तक चुप होने के बाद अवहितः गुरुम उवाच, बड़े विनय और सावधानी से, खूब अहंकार में नहीं, बहस में नहीं, विनित भाव से हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य के प्रति बोले। क्षणम तूष्णी पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि महाराज बलि क्षण काल के लिए मौन हो गए और सोचने लगे। कुछ देर के लिए सोचने लगे। क्या सोचते हैं कि भगवत इच्छा प्रतिकूल गुरुदेव का गुरुत्व कहाँ गया, इनमें गुरुत्व कहाँ रह गया। भगवान चाहते हैं लेना और ये मना कर रहे हैं, तो गुरु का तो कर्तव्य है भगवान के चरणों में लगाना, और ये भगवान से रोक रहे हैं, तो इनका गुरुत्व ही नहीं है, गुरुत्व ही चला गया। भगवत इच्छा प्रतिकूल गुरुदेव का गुरुत्व कहाँ रहा ना, अब इनमें गुरुत्व नहीं है, इसलिए इनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में अब दोष नहीं है। बड़ा गंभीर निर्णय लेना है, इसलिए चुप हो गए, सुने और सुन करके शांत हो गए। बहुत बड़ा निर्णय लेना है, क्या करूं, इनकी आज्ञा पालन करूं, आज्ञा पालन भगवान की भक्ति से रोक रहे हैं, अब इनमें कहाँ गुरुत्व है। गुरु का अर्थ है भगवान में लगाना और भगवान से रोक रहे हैं। इस प्रकार मौन होकर निश्चय किए, यह भाव है। बलिर्वाचम सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृह मेधिनाम अर्थम कामम जशो वृत्तिम यो न बाधित कर ही चित। हे भगवान, सत्यम प्रोक्तम, आप वास्तव में सत्य कह रहे हैं। आप जो कुछ प्रवचन किए वो बिल्कुल सत्य है, आपका कहना एकदम सत्य है। लेकिन किसको सत्य है, किसके लिए? गृह मेधिनाम अयम धर्म, घर गृहस्थी में जिनकी मेधा लगी हुई है उनके लिए आपका भाषण बहुत अच्छा है। घर गृहस्थी को जो अच्छा से संभालना देखना चाहते हैं, सुख सुविधा भोग में जिनकी प्रवृत्ति लगी हुई है, उनके लिए आपका प्रवचन फर्स्ट क्लास। अर्थ कामम जसम वृत्तिम करहिचित बाधते न, जिससे अर्थ धर्म काम जीविका कभी बाधित न हो, इसके लिए आपका प्रवचन बहुत सुंदर है। सत्यम, आपने सही कहा। गृहमेधियों को धन की आवश्यकता है, भोग की आवश्यकता है, उनमें किसी प्रकार का बाधा नहीं पड़ना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, यह कर्तव्य है। किंतु ब्राह्मणों का इस प्रकार प्रवंचना से धर्म की हानि होती है। फिर इनको भगवान जानकर भी इनका प्रवंचना कर दें, इससे तो भक्ति धर्म बाधित हो जाएगी। यह भाव है, भीतर सोच रहे हैं। कहते हैं धन को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए, जीविका को बचाने के लिए आपका प्रवचन तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या हम उसी स्तर के हैं? सचाहम वित्त लोभे न प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामिति प्रहरादि कृतो जथा। परंतु हे गुरुदेव, मैं जनरल गृहमेधी नहीं हूँ,
जैसे घर गृहस्थी में चित लोगों का फंसा रहता है, धन रहना चाहिए, सब ठीक ठाक, कामनाएं पूरी होनी चाहिए, जस बचा रहना चाहिए, इसी के फेरे में रहते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। अहम प्रहलादी, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ। बलि महाराज का संकेत है कि आप जो प्रवचन कर रहे हैं उसका फॉलो मैं नहीं करूंगा। मैं धन से, संपत्ति से और जस में आसक्त नहीं हूँ, मैं भगवान में आसक्त हूँ। जैसे प्रहलाद ने आने वाले अनेक विपत्तियों को हंसते हुए सह लिया, वैसे मैं भी सह सकता हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ। प्रतिश्रुत्य इति ददामि, मैं एक बार प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि इसको दूंगा। सब वित्त लोभे न कितवा जथा द्विजम प्रति कथम आचक्षे, फिर एक ठग की तरह धन के लोभ से मैं नकार दूं कि नहीं दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव बात है। नहीं, एक बार कह दिया कि दूंगा, प्रतिज्ञा कर लिया, तो धन के लोभ से एक ठग की तरह, धूर्त की तरह मैं यह कह दूं कि नहीं दूंगा, और वो भी ब्राह्मण को। द्विजम प्रति कथम आचक्षे, कैसे मैं बोलूंगा कि नहीं दूंगा? मैं पहले कह चुका हूं, मैं तो बहुत कुछ कहा हूं, ये तो थोड़ा मांगा। मैं तो कहा बहुत बड़ा ग्राम मांग लो, दे दूंगा, हाथी घोड़ा सोना चांदी विवाह करा दूंगा, क्या क्या कह दिया। और ये तो 3 डेग मांगा है, और इसके बाद मैं कह दूं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इसको कैसे नकारूं? मैं धूर्त नहीं हूं, मैं ठग नहीं हूं। न ह्य सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम सर्वम सोढ़मलम मन्ने रीते लीक परम नरम। जानते हैं गुरुदेव, पृथ्वी देवी क्या कहती है? पृथ्वी कहती है असत्यात् परः अधर्म न, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, झूठ से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। पृथ्वी कहती है कि सर्वम सोढ़ो अलम मन्ने, मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ। बड़े बड़े पहाड़ पृथ्वी पर हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मकान है, समुद्र है, सब कुछ है, सारे भार को मैं सह लूंगी, लेकिन झूठे मनुष्यों का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा। तो मैं पृथ्वी का भार नहीं बनूंगा गुरुदेव, मैं झूठ बोलकर पृथ्वी को लोड नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। कहते हैं तू दे दोगे? अभी भाषण में बोले थे कि तुम नहीं दे पाओगे, नरक जाओगे। तो कहते नाहम बिभेमि निर्यान, मैं नरक से नहीं डरता। न अधनात् असुखार्णवात, न स्थानात् चौनात् मृतो जथा विप्र प्रलंबनात्। हे गुरुदेव, मैं नरक से नहीं डर रहा हूँ, जितना सामर्थ है उतना दूंगा ना। तीसरा डेग अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो नरक जाऊंगा, कोई बात नहीं। और न मैं अधनात्, न दरिद्रता से डरता हूँ, न असुखार्णवात, न मैं दुख के समुद्र से डरता हूँ। छोटा दुख की बात क्या कह रहे हैं? दुख का समुद्र में भी गोता लगाना पड़े तब भी कोई बात नहीं। आस्थानात्, स्वर्ग के पद से हट जाऊंगा तो इस पद पोजीशन से गिरने से भी मुझे भय नहीं है। आस्थानात् चौनात्, न मुझे राज्य के नाश से भय है। मृत्यु न विभेमी, मृत्यु से भी मैं नहीं डरता। कितनी बात बता दी। आस्थानात् मृत्यु से भी नहीं डरता। न मैं नरक से डरता हूँ, न गरीबी से डर रहा हूँ, न दुख के समुद्र से डरता हूँ, न इंद्र पद के छीनने से डरता हूँ, न मरने से डरता हूँ। इतना निडर हो? कहते नहीं, डर है, एक डर है, जथा विप्र प्रलंबनात्। मुझे भय है कि मैं ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके धोखा दे दिया, नकार दिया, इससे मैं डरता हूँ। जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ, उतना मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं ब्राह्मण का अपमान से बहुत डरता हूँ। ऐसे बहुत से राजा हुए हैं। राजा रहुगण जब जड़भरत जी से तर्क वितर्क में फंस गए और रहुगण के सामने जड़भरत जी जब तात्विक प्रवचन करने लगे तो होश उड़ गया राजा रहुगण का। वो सत्संग करने भगवान कपिल के पास जा रहे थे तो पालकी से उतर कर कहे, अरे आप हैं कौन? इतनी सुंदर तात्विक प्रवचन करने वाले कहार के रूप में आप कौन हैं? आप अपना परिचय पहले दीजिए। आप ब्राह्मण तो नहीं हैं? क्या आप गुप्त रूप में छिपे हुए जो महात्मा लोग, ऋषि लोग घूमते हैं, उन लोगों में है? कहीं भगवान कपिल देव तो नहीं है? तरह तरह की शंका करके कहते हैं कि ना हम विशंखे सूर्यराज वज्रान, न मैं देवराज इंद्र के वज्र से डरता हूँ, और न त्रयक सुल्लान, मैं न भगवान शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, न जमस्य दंडात, न जमराज के दंड से डरता हूँ,
न अग्नि अर्क सोम निलय बीत पास्त्रा। न मैं आग से डरता हूं और न सूर्य से डरता हूं, न जल से डरता हूं, किसी प्रकार के अस्त्र से नहीं डरता। इतना निडर, इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? तो मैं डर रहा हूं, डर के मारे कांप रहा हूं एकदम। क्यों? भीषम ब्रह्म कुलावमानात्, मुझे बहुत भयंकर भय है कि कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है और मेरे द्वारा आपका अपमान हो गया, इसका भय मुझे है। यदि आप ब्राह्मण हैं और आपके ऊपर मैंने पालकी रखवाया, इससे मैं बहुत डरता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आप ब्राह्मण तो नहीं है। एकदम कांप गया रघुगण। तब जड़ भरत जी बाद में बतलाए कि हाँ हाँ मैं ब्राह्मण ही हूं इस समय। तो तुम्हारे जैसे राजा भी था, अहम पुरा भरतो नाम राजा। पहले जानते हो, नाम सुने हो, तुम्हारे कान में पड़ा है आवाज भरत का, जिसके नाम पर देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है, वह राजर्षि भरत मैं ही था। और होश उड़ गया रघुगण का, वही भरत? तो फिर ऐसे कैसे यहाँ इस रूप में है? कहते हाँ हाँ, भजन करने के लिए चला था लेकिन हिरण के व्यामोह में फंस गया और दूसरा जीवन हरिण का लेना पड़ा, लेकिन भजन के प्रभाव से उस हरिण जीवन में भी होश था। सुन लो वीर मेरी कथा। और उस समय मैंने हरिण शरीर को छोड़ने के बाद यह ब्राह्मण शरीर प्राप्त किया हूं। पूरा सावधान हूं, व्यवहार से बचकर भजन करता हूं। तुम जो अहंकार कर रहे हो कि मैं राजा हूं, सुन लो मेरी कथा। तो इस तरह से ब्राह्मण के अपमान से कांप गया राजा रघुगण। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, मुझे नरक से भय नहीं है, न दरिद्रता से भय है, न दुख के समुद्र से भय है, न राज्य के पद के नाश से भय है, न मृत्यु से भय है। मुझे भय है ब्राह्मण के अपमान से। कह दिया दूंगा तो नकारूंगा नहीं। यध्यासति लोकेस्मिन् संपरेतम धनादिकम तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रतुषेन तेन चेत। इस संसार में मर जाने के बाद ये सारी वस्तुएं छूट जाएंगी। जिसको बचाने का इतना लंबा प्रवचन कर रहे हैं, वे धन आदि छूटने वाला है, एक दिन मरना है। यदि इस धन के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जाए तो इस त्याग से क्या फायदा? एक दिन तो छूट जाएगा सारा धन संपत्ति, बैंक बैलेंस। और फिर ब्राह्मण साधु वैष्णवों को अगर इस धन से संतुष्ट न किया जाए तो उससे न तस्य त्यागे किम निमित्तम, तो फिर इस त्याग से क्या फायदा? सब कुछ छूट जाएगा। तो यदि शुक्राचार्य जी कहें कि तुम जिस प्रकार सर्वस्व दान करने जा रहे हो, ऐसे दान का कोई सदाचार है क्या तुम्हारे सामने? कोई आदर्श है? कोई उदाहरण है? तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ दाता हुआ है? तो कहते हैं गुरुदेव, श्रेयः कुर्वन्ति भूतानाम साधवो दुस्त्यजा शुभि दध्यंसि भी प्रभृतया को विकल्पो धरादिषु। आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए, श्रेयः कुर्वन्ति भूतानाम, दूसरे जीवों के भलाई के लिए अत्यंत दुस्त्यज अशुभी, अपने प्राण को नहीं देने लायक अपने जीवन को भी दिया गया है। उदाहरण चाहिए, दध्यंसि भी प्रभृतया, दधीची ऋषि शिवी महाराज अपने जीवन का दान करके प्राणियों की रक्षा किए हैं। को विकल्पो धरादिषु, ये धरती आदि का क्या विकल्प है? अभी तो मेरा जीवन बचा है ना, मैं धरती का दान करने जा रहा हूं ना। ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो डायरेक्ट अपना जीवन दिए हैं। दधीची ऋषि का नाम सुने हैं? उन्हीं देवताओं के लिए अपना जीवन दे दिए। उनके हड्डी से वज्र बना जिसे वृत्रासुर मारा गया। शिवी महाराज देवताओं के परीक्षण में अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए। तो जब ऐसे लोग हुए हैं कि दूसरे के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, तो मैं तो पृथ्वी दे रहा हूं। को विकल्पो धरादिषु, धरादिषु विकल्प का, फिर पृथ्वी देने के लिए क्या विचार करने की जरूरत है? क्या इसमें माथा पेची करना है? दिया जाए नहीं दिया जाए, धन चला जाएगा। अरे जीवन देना चाहिए दूसरों के लिए और आप धरती देने से मना कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि दूसरे का उपकार अपना जीवन देकर करना चाहिए। इतना उत्कृष्ट प्रवचन बलि महाराज का शुक्राचार्य जी सुन रहे हैं बहुत काबिल शिष्य निकल गया। अब प्रथम बार इस तरह से गुरु से बात कर रहे हैं भगवान को देने के लिए कह रहे हैं कि महाराज, साधारण जीवों की सहायता के लिए इससे बढ़कर कार्य किया गया है, और यहाँ स्वयं भगवान हमारे घर भिक्षुक बनकर आए हैं। इनको देने में इतना माथा पेची, और वो भी जमीन देने में अशुभी।
अहंतास्पद दुस्त्यज प्राण दिया गया है, फिर ममतास्पद इस भूमि को देने में क्या दिक्कत है, क्या विकल्प है कि मैं नहीं दूंगा। इस विषय में अधिक नहीं सोचना चाहिए। निश्चित दूंगा यह निश्चय करके बलि महाराज तैयार हैं, यह भाव है। धन सदा नहीं रह सकता, इसको श्रेयस्कर कार्य में, उचित कार्य में लगाना चाहिए। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसलिए बलि महाराज तैयार हैं देने के लिए और कह रहे हैं कि मैं दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा, इसमें बहुत विचार नहीं करना है। ऐरियम बुभुजे ब्रह्मन दैत्येन्द्र निवर्ति भी तेसाम कालो ग्रसिन लोका न जसोधि गतम भुवि। हे ब्रह्मन, पहले युग में बहुत बड़े बड़े दैत्य लोग, दैत्यराज लोग पृथ्वी का उपभोग किए। दैत्येन्द्र इयम बुभुजे, इयम माने यह पृथ्वी, बड़े बड़े दैत्येन्द्र राजा लोग भोगे हैं। यही न निवर्ति भी, और इतने बड़े तेजस्वी यशस्वी हुए हैं कि उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। तेसाम लोकान कालक अग्रसित जसा भूमि अधिगतम। लेकिन बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दैत्येन्द्र, बड़े बड़े राजर्षि राज्य भोगे इस पृथ्वी को, और उनको काल खा गया। वो राजा आज नहीं है, लेकिन आज तक उनका जस ज्यों का त्यों है। नहीं है राजा लोग, लेकिन ऐसे दानी राजाओं का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आज नहीं है शिवी महाराज, लेकिन शिवी महाराज का नाम अमर है, उनका जस अमर है। रंती देव नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है, दानी है। महाराज नृग नहीं है, लेकिन उनका नाम लिया जाता है बड़े आदर से। बहुत बड़े बड़े राजा हुए, काल उनको ग्रस लिया, लेकिन उनके जस को नहीं ग्रस पाया। उनकी कीर्ति आज भी जीवित है। अतः कीर्ति रेव साध्या नान्यदिति भाव। कहते हैं कीर्ति वास्तव में इस जीवन में कमाना चाहिए, यही साध्य है। काल तो शरीर को ग्रस लेगा, एक दिन चला जाएगा, राज्य भी जाएगा, धन भी जाएगा, जीवन चला जाएगा, लेकिन कीर्ति बचाना चाहिए, जस बचाना चाहिए। ये ब्राह्मण हमारे सामने आ गए, भगवान आ गए, इनको दूंगा। और फिर एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सुलभा युधि विप्र से निवृत्ता तनुष त्यज न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया जे धन त्यज। हे गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध के अवसर आने पर अपने जीवन का बलि दे देते हैं। तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं, ऐसे लोग बहुत हैं, अपना जीवन दे देते हैं युद्ध में। सीमाओं पर लड़ने वाले देश के जवान बलिदान हो जाते हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं और मारे जाते हैं। उनका जो जीवन देश रक्षा के लिए जाता है, उस दान को भी बलि महाराज के दान से जोड़कर संबोधित करते हैं बलिदान। इतना बड़ा दान कर दिया, अपना जीवन चढ़ा दिया, तो अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। तनु त्यज, दान दे देते हैं, परंतु यथा ही न जे तीर्थ आयाते श्रद्धया धन त्यज। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, नहीं के बराबर हैं, जो उचित पात्र के आने पर दान देते हैं। ऐसे बहुत कम है, धन देने वाले बहुत कम हैं। युद्ध में शत्रु के सामने सन्मुख लड़कर प्राण त्यागने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन सत्पात्र को श्रद्धा के साथ धन देने वाले व्यक्ति कम हैं, ज्यादा नहीं है। इसको कह रहे हैं देह त्याग से धन त्याग दुष्कर है, कठिन है, लेकिन मैं यह दुष्कर त्याग करूंगा, यह भाव है। देह त्यागने वाले तो बहुत से पुलिस के जवान भी देह त्याग देते हैं, फोर्स के जवान, लेकिन धन त्यागना बड़ा कठिन है। लोग इतना धन में आसक्त हो जाते हैं, इतना आसक्त हो जाते हैं। व्यवहार में हम लोग देखते हैं, बहुत परिश्रम से कमाते हैं, कमा कर उसको रखना चाहते हैं, उसको खर्च करने में बहुत बार सोचते हैं, नहीं कभी नहीं सोच पाते कि मृत्यु के साथ धन से संबंध छूट जाएगा। इस पर विचार नहीं जाता, एकदम नहीं जाता है। धन को बचाते हैं, एक मकान के बदले 10 मकान हमारे नाम से होना चाहिए। रहना है एक बेड छोटा सा 5-6 फुट जगह में, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग हमारे नाम के साथ जुटना चाहिए। बहुत से फर्नीचर, बेड रहना चाहिए, बहुत से सुख समृद्धि का साधन होना चाहिए। एक घर में कई कार होनी चाहिए। जितने लोग हैं, एक एक व्यक्ति के लिए एक से नहीं होगा, 2-4 चाहिए। तरह तरह का ड्रेस, पोशाक, विविध प्रकार के सामग्री जुटाते हैं और उसमें आसक्त रहते हैं। कितने गरीब लोग, दुखी लोग हैं दुनिया में, लेकिन उनको मदद करना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते।
सतपात्र के उपस्थित होने पर, सतपात्र माने भगवान के भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण, और सबसे बड़े सतपात्र भगवान हैं। भगवान को देने का अवसर आ जाए और उस समय भी धन न दे तो वास्तव में उस धनी का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सब कुछ भगवान का है और भगवान को देने का अवसर आया, उनकी सेवा का अवसर आया, उनका उत्सव मनाना हुआ, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा आदि बहुत बड़े बड़े अवसर, जगन्नाथ रथ यात्रा आदि। तो ऐसे अवसरों पर धन का सदुपयोग करना चाहिए, देना चाहिए। यह दुस्त्यज है, धन देना लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं दूंगा। बलि महाराज कहते हैं कि लेकिन मैं यह दुष्कर त्याग करूंगा। और वास्तविकता यह है कि इस धन से संबंध छूटता है। सतपात्र और भगवान की बात तो छोड़ दीजिए। मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम यदर्थि कामोपनयेन दुर्गतिः कुतः पुनर्ब्रह्म विदाम भवादृशाम ततो बटोरस्य ददामि वांछितम यत मनस्विनः कारुणिकस्य अर्थि काम उपनयनेन दुर्गति शोभनम। हे गुरुदेव, यदि कोई उदार और करुणाशील पुरुष, उदार है, दया से भरा हुआ है, वह याचक की कामना पूर्ण करने में कोई विचार न करे कि यह सतपात्र है कि अपात्र है, दुष्पात्र है, इस पर कोई विचार नहीं करे, याचक की कामना को पूर्ण कर दे। मान लीजिए कोई शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा है, कोई विचार नहीं कि शराब पिएगा कि जाकर भगवान की आरती करेगा, इस पर कोई विचार न करे, दान दे दे और उस दान से दाता को दुर्गति प्राप्त हो जाए। मान लीजिए एक मछली मारने वाले को 10 रुपया दे दिए और उसको छोटा सा लोहे का कटिया होता है उसको खरीद लिया, क्या कहते हैं, बंसी, मछली मारने वाले, और उसमें तागा लगाकर एक इंडिकेटर लकड़ी का लगाते हैं, उसमें कुछ आटा कुछ डालकर पानी में डालते हैं और जब जल में जाता है तो मछली जानती है कि हमारे घर में भोजन आ गया, तो उसको खाने के लिए जो ही बढ़ती है, मुंह लगाती है, तब तक उसके मुंह में लोहा की कांटी फंस जाता है और फंसने के बाद जब छटपटाती है तो ऊपर का इंडिकेटर डूबने लगता है तो मछली मारने वाला जान जाता है कि हाँ अब फंस गई, निकालता है। तो आपके 10 रुपए का वह वही सब जुगाड़ खरीद लिया, 10 रुपया दिए और सब खरीद कर हजारों मछलियां मार मार कर पाप का भाग जुटा दिया और उसमें आपको हिस्सेदार बना दिया, क्योंकि आप उसका सहयोग किए हैं। मछली मारने में आपका 10 रुपया बहुत काम किया है, तो जो भी पाप वो करेगा उसका भागीदार दाता भी होगा। और कहीं किसी पुजारी को 10 रुपया दे दिए और वो गया रुई खरीद लिया और वो फुलबत्ती बनाकर भगवान की आरती किया, तो पुण्य कार्य किया, तो 10 रुपया देने वाले को भी पुण्य का भाग मिलेगा। ये दाता पर विचार तो जरूर करना चाहिए, लेकिन बलि महाराज कहते हैं बिना विचार किए मान लीजिए दे दे, और उस कारण से बिना विचार किए देने से अगर दाता दुर्गति को प्राप्त हुआ तो शोभनम, उसमें भी शोभा है। वाह रे बलि महाराज कहते हैं कि उसमें भी दाता की शोभा है। वो दुष्कर्म किया, पाप किया, वो किया, लेकिन नकारा नहीं, न दे दिया। तो इस तरह से दुर्गति भी यदि हो जाए तो शोभनम, बलि महाराज कहते हैं कि उसके लिए शोभा की बात है। ऐसे दान भी शोभा का विषय है। पुनः भवादृशाम ब्रह्म विदाम, फिर आप जैसे ब्रह्म बेटा पुरुष कुतः ततः बटोरस्य वांछितम ददामी, फिर आप जैसे ब्रह्मवेता व्यक्ति को देने में क्या हिचक, क्या संकोच, क्या सोचना है। दान करने से दुख प्राप्त होगा, मान लीजिए आप जैसे ब्रह्मवेता को देने में अगर दुख प्राप्त होगा तो क्या कहना है, क्या दिक्कत है। एक शराबी को, एक पापी को देने में जब शोभा की बात है, तो आप जैसे ब्रह्मवेता को देने में क्या दिक्कत है। ततः बटोरस्य वांछितम ददामी, मैं इस ब्राह्मण के, ब्रह्मचारी के अभिलाषा को अवश्य पूरा करूंगा, दूंगा। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे करने से तुम्हें दरिद्रता का दुख भोगना पड़ेगा बलि। तो कहते हैं हाँ, मनस्विना, जो मनस्वी व्यक्ति है, करुणवान व्यक्ति है, वो किसी प्राणी की कामना पूरा करने में जो सुख मिलता है अपने प्राप्त दरिद्रता के दुख से बढ़कर है। फिर आप जैसे ब्रह्मज्ञ के विषय में क्या कहना है। अगर आप जैसे व्यक्ति को दिया जाए तो उसमें क्या कहना है। जो खाने का सुख है, भोगने का सुख है,
वो जीव के बड़ा निम्न स्तर का सुख है, जो खिलाने में और देने में सुख है उसके सामने। महाराज श्री कहते हैं कि खाकर जीव सुखी होता है और खिलाकर भगवान सुखी होते हैं। जो खिलाने में सुख है वो भगवत सुख है, और जो खाने में सुख है वो जीव का सुख है। माया ग्रसित जीव विषयों को प्राप्त करके सुखी होना चाहता है। भगवान के स्तर के लोग दूसरे को सुखी करके सुखी होते हैं। इस तरह भगवत सुख है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान जैसा सुख चाहते हैं, दूसरे का उपकार करना चाहते हैं। यजन्ति यज्ञ क्रतुभिर्यमादृता भवन्त आम्नाय विधान कोविदा स एव विष्णु वरदोस्तु वा परो दास्याम मुष्मयी क्षितिमीप्सिता मुने। हे मुने, हे महर्षि, हे गुरुदेव, आम्नाय विधान कोविदा भवंत, वेद विधि को जानने वाले आप लोग, आद्रिता यज्ञ क्रतु भी यम यजंती, आप लोग वेद शास्त्र को जानने वाले बड़े आदर के साथ, बड़े आत्मीयता के साथ, बड़े स्नेह सौहार्द निष्ठा के साथ जिस भगवान की यजन करते हैं, यज्ञ में जिनकी पूजा करते हैं, सब वरदः विष्णु एवं, वही भगवान विष्णु, वरदानी विष्णु ही अस्तुआ परो, इस रूप में हो। आप कह रहे हैं कि साक्षात विष्णु है, जिनकी आराधना आप जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं बड़े बड़े यज्ञ में, वही भगवान भिक्षु के रूप में उपस्थित हुए हैं, और उनको मैं देने के लिए तैयार हूं। आप कह रहे हैं कि भगवान है, अगर ये भगवान वास्तव में भगवान है, जिनके यज्ञ के द्वारा आराधना की जाती है वही है, तो ईप्सितम अमुष्मयी क्षिति दास्यामी, तो इस रूप में यहाँ उपस्थित है, तो मैं इनकी इच्छा के अनुसार दान करूंगा। जब भगवान है तो इनको दान करने में क्या संकोच है, मैं इनको दूंगा। फिर कहते हैं कि यदि यद्यप सावधर्मेण माम बंधिया द नागसम तथा पेनम न हिंसी से भीतम ब्रह्म तनुम रिपुम, मेरे अपराध नहीं करने के बाद भी मैं तो अपने ढंग से उचित करूंगा, दे दूंगा, फिर भी ये अधर्मेण माम बंधियात, अगर मुझको अधर्म से बंधवा देंगे, बांध लेंगे, तथापि असौ न हिंसी से, फिर भी मैं इनका अनिष्ट नहीं करूंगा। अगर मान लीजिए हम 2 डेग दे, 2 डेग में ही ये सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा नहीं बचेगा, और मुझको बंधवा कर नरक में भेज देंगे, फिर भी मैं इनके साथ हथियार नहीं उठाऊंगा। अपना निर्णय सुना रहे हैं। रिपुम एनम भीतम ब्रह्म तनु, हे गुरुदेव, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी ये देवताओं के पक्ष से आए हैं, तो निश्चित रूप से मुझसे भयभीत होकर भिक्षुक बने हैं। इतना तो सत्य है ना, इनको लड़ने का हिम्मत नहीं हुआ मुझसे, ये भयभीत हुए हैं, भिखमंगे बनकर मेरे पास आए हैं, मैं इनको दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गुरुदेव कि ऐसा व उत्तम श्लोको, अगर वास्तव में भगवान है तो इनका एक सुप्रसिद्ध नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का नाम है पवित्र कीर्ति, जिनका वर्णन, जिनका गुण, जिनका जस खूब उत्तम श्लोकों में है, शास्त्रों में। तो जिनकी पवित्र कीर्ति है वही भगवान विष्णु है। तो क्या आप समझते हैं कि अपने कीर्ति को बरकरार नहीं रखेंगे, अपना जस जाने देंगे? भिखमंगा बनकर आ गए तो लेकर ही मानेंगे। यदि ये उत्तम श्लोक है, ऐसा उत्तम श्लोको न जिहासति जद जसह, ये अपना जस नहीं जाने देंगे। इनका जस क्या है? जो चाहते हैं वो करते हैं। भिखमंगा बनकर आ गए तो लेकर मानेंगे, ऐसा नहीं कि इनको कोई दुत्कार देगा, लेकर मानेंगे। अपना जस नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे, जैसे भी ले ले। मैं युद्धे हत्वा ए नाम हरेद, मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। इनसे बढ़कर कौन बलवान है? चाहे तो मारकर छीन सकते हैं। ये अजय विजेता है, इनके सामने कोई लड़ नहीं सकता। अगर कपट से बाद में युद्ध करने लगेंगे, अगर भगवान विष्णु नहीं होंगे, दूसरा कोई होगा और इस तरह में मुझसे कपट करेगा, कोई बेईमानी करेगा, तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएगा। कोई ऐसा अनुचित कार्य करेंगे तब न जस होगा। इनसे क्या भय है कि ये राज्य चला जाएगा? ऐसा कोई कार्य ही नहीं करेंगे जिससे इनका अपमान होगा। यह विश्वास है, यह बलि महाराज की भक्ति है। हृदय की जो भक्ति है उभर कर आ रही है।
पूर्ण विश्वास है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। अगर भगवान होकर अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनका जस चला जाएगा, इनका भक्त वत्सल नाम अपमानित हो जाएगा। ये अपने जस की रक्षा करेंगे। अगर इंद्र के लिए त्रिलोकी का राज मांगने आए हैं तो ठीक है, उसको देंगे, लेकिन मेरे जैसे भक्त की अपमान करके नहीं, मुझे भी सम्मान करेंगे, जस नहीं जाने देंगे। यह मुझे विश्वास है गुरुदेव, इसलिए मैं दूंगा। तो इस तरह आगे क्या होगा, किस रूप में बलि महाराज दान करते हैं त्रिलोकी